बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम 8 क्लास की जो मैथमेटिक्स है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 2.7 उसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, और उसके पार्ट्स हैं आगे। तो इससे पहले जो वीडियो थी 8 क्लास की मैथ्स की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ्स की, उसमें हमने 1 से लेकर 3 तक 1, 2 एंड 3 पार्ट्स हमने कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 4th पार्ट से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पार्ट्स हैं, क्या टेक्निकलिटी है, क्या इसमें जो है वो चीज़ है, किस तरह करना है, इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो जो इसी की पहली वीडियो थी, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2.7 की पहली वीडियो थी, जिसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक हमने किया। उसमें मैंने डिस्कस किया है बहुत डिटेल के अंदर जाके। ठीक है, इसको देखने से पहले वो ज़रूर वॉच कर लें ताकि आपको ये वीडियो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। अभी हम उस वीडियो का जो पहली वीडियो है उसका लिंक भी आपकी आसानी के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं 4th पार्ट को। इसमें आपसे वो कह रहा है कि कुछ एक आपको नंबर दिया हुआ है और उस नंबर को जब आप सॉल्व करें उसका स्क्वायर रूट निकालें, उसका निकालना है स्क्वायर रूट, और उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं। जैसे अब वो नंबर है लेट्स सपोज 6 डिजिट्स का, और जब आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो उसके स्क्वायर रूट का जो आंसर है उसके कितने डिजिट्स हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, उसका ये नहीं कह रहा कि आपको ये नंबर दे दिया इसका स्क्वायर रूट निकाल के आंसर बताएं, नहीं, वो आपसे कह रहा है जो स्क्वायर रूट निकाल के जो आंसर आया उस आंसर के अंदर कितने डिजिट्स थे, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है ये। इट इज 8 7 2 2 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने बताना है कि जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट्स होंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता हो कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो लिखें नंबर ऑफ डिजिट्स n से नोट करेंगे इसको। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 6। अब आगे चलते हैं। नाउ n किसके इक्वल आया, 6 के। n इज इक्वल टू 6। 6 क्या है, इवन है ऑड है, सर इवन है। n इज इक्वल टू 6 इज इवन, ये इवन है। सो जब यहां इवन नंबर आए तो इसके 2 रूल्स हैं कि n अगर इवन हो तो कौन सा रूल लगेगा, और अगर n ऑड हो तो कौन सा रूल लगेगा। ये दोनों रूल्स अगर आप देखें तो आपकी जिस एक्सरसाइज ये बुक के ऊपर जिस पेज पे एक्सरसाइज है, इसके प्रीवियस पेज पे, इससे पिछला जो पेज है उस पे एक रूल डिस्कस किया हुआ और एक इसी एक्सरसाइज से ऊपर जो एग्जांपल दी उसके अंदर डिस्कस किया हुआ। ठीक हुआ ये। और वो जो पहली वीडियो थी इसी एक्सरसाइज की, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके अंदर भी इसको डिटेल से डिस्कस किया दोनों रूल्स को। ठीक है, यहां पे ये n इज इक्वल टू 6 है, इवन है, तो रूल कौन सा लगेगा, n/2। दिस रूल n/2 रूल विल बी अप्लाइड। कौन सा रूल लगेगा सर, n/2 वाला रूल अप्लाई होगा। क्लियर होगी बात। इस रूल के बारे में डिस्कशन उस वीडियो के अंदर मौजूद है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। देयरफॉर, ये 3 डॉट्स किसका साइन है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, इज इक्वल टू n/2। n क्या है, 6/2 इज इक्वल टू 3। सर इससे हमें पता चल गया कि जो भी हमारा आंसर आएगा स्क्वायर रूट, उसके अंदर डिजिट्स होंगे 3। अब आगे, नाउ वी कैन वेरीफाई इट। इसको वेरीफाई करते हैं। किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड के जरिए इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप 8
37225 राइट कर लें। अब सर पेयरिंग करेंगे इस हाथ से, राइट हैंड से हम पेयरिंग करना शुरू होंगे। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। यहां पे अब ऐसा नंबर लिखना है, डिवीजन मेथड में क्या होता है, यहां पे हमने एक ऐसा नंबर राइट करना है कि जब जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 83 के इक्वल आए या 83 से छोटा आए, बड़ा ना आए। तो सर अगर हम यहां पे 9 लिखें, यहां भी 9 लिखना होगा, 9 9 जा 81 हो गया। ये बात समझ में आई। 83 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर, 2। अब ये पूरा पेयर 72 पूरा नीचे उतरेगा सर, 7 नहीं पूरा पेयर आएगा। ये हो गया 272। यहां पे अब लिखेंगे इस 9 को डबल करके, याद रखिए ये वाला 9, ये यहां पे जो नंबर होगा वो डबल होगा। 9 का डबल क्या होता सर, 18। अब सर जो नंबर हम यहां लिखेंगे, ठीक है, यहां वही नंबर हम यहां पे राइट करेंगे, दोनों जगह सेम नंबर राइट करेंगे। अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं, यहां भी 2 लिखा जाएगा, 182 बन जाएगा। 182 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 272 से बड़ा हो जाएगा, इट्स 364 हो जाएगा। तो जो कि 272 से बड़ा है। हमने यहां पे क्या लिखना है, जो नंबर यहां राइट करेंगे एग्जैक्टली वही नंबर यहां करेंगे। यहां भी 1 तो यहां भी 1, ये क्या बन गया 181। 181 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 181 ही आया सर, वही नंबर आ गया। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, 27 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 बच गया। अब इस ये यहाँ पे 72 भी नीचे आ गया, ये 25 रह गया। 25 पूरे का पूरा आपने नीचे उतार लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ 91 है, 91 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 182, ठीक है। यहां से जो नंबर होगा उसको डबल करके यहां नीचे लिखा करना है। जैसे यहां पे 9 को डबल करके 18 आया था, यहां लिखा। अब यहां पे ये 91 है तो इसको डबल किया तो 182 आ गया। अच्छा, अब हम जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर एग्जैक्ट यहां पे लिखेंगे। एक कॉमन सेंस आ रही, देखें, अगर मैं यहां पे 3 लिखता हूं, यहां भी 3 लिखूंगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एंड पे 9 आएगा। मतलब ये नंबर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड पे 9 आएगा। मुझे एंड फिगर क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 ही ऐसा नंबर है जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो एंड पे 5 आता, 25। देखें अगर समझ में आ रही बात, तो यहां अगर मैं 5 लिखूं तो डेफिनेटली यहां भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं एंड पे 5 आता। तो एक आइडिया है कि यहां पे 5 लिखने से यहां 5 लिखेंगे सेम नंबर, तो हमारे पास वो रिजल्ट आ सकता जो हमें चाहिए, ठीक है। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक कॉमन सेंस को यूज किया। यहां 5 लिखूंगा, यहां भी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें एंड पे 5 आता, तो हमें यहां पे भी 5 चाहिए। तो करके देखते हैं क्या आ सकता है। 1825 बन गया ना ये, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या यही नंबर आता है। 5 5 25, 2 चला गया, 5 2 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 8 40 प्लस 1 41, 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 9, 9125। मतलब इसको जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आया, 9125, रिमाइंडर 0। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आ गया, 915, यही 915 हमारा आंसर आ गया। आइए अब इसको राइट कर देते हैं। इसके बाद ये रफ वर्क है, ये आप साइड पे शो कीजिएगा लाजमी। देयरफॉर अब सर हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 83725 इज इक्वल्स टू 915। निकाल लिए सर हमने स्टार्ट में क्या कहा था, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे, 3। कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं। तो लिख दें द स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट 915 हैज 3 डिजिट्स। क्लियर हुई बात, कितने डिजिट्स हो गए, 3। पार्ट नंबर 4 हमारा हो गया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कहीं कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आए आप लोगों को तो नीचे कमेंट्स के अंदर पूछें। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूं। इस वीडियो को लाइक करें,
दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5, वो स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर 5 है ना, उसके अंदर भी इतने ही डिजिट्स हैं, 6। तो हम एक तो ये चीज़ इसको रेज कर लेते हैं, ठीक हुआ सर, ये हमने रिमूव कर लिया, और ये वाली वर्किंग अपनी ये रिमूव कर ली। बट इसके अंदर सारी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन वैसी ही होगी, तो हम सिर्फ ये रिमूव करते हैं, बाकी सारा कुछ ये वैसे ही लिखा होगा। अभी हम देखेंगे जब लिखेंगे कि ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। चलें क्वेश्चन लिखते हैं। 839056, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। ये मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया कि दोबारा यही लिखना पड़ेगा, यही स्टेटमेंट होगी इसके अंदर भी। नंबर ऑफ डिजिट्स n इज इक्वल टू 6। नाउ n is equals to 6 is even, so n upon 2 rule will be applied. Number of digits in square root is equals to n upon 2, which is 6 upon 2. क्या आ जाएगा? ये 3 के इक्वल आ जाएगा। Now we can verify it. अब यहां पे हम इसकी कंप्यूटेशन करते हैं। 839056, 839056, यही है सर? जी सर यही है। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। यहां पे हम 9 लिखेंगे, यहां भी 9 लिखेंगे। 9 9 81, ठीक है। 83 में से 81 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 2 बच गया। 90 एज इट इज नीचे उतार लिया। यहां 9 का डबल 80, 18 हो गया, ठीक है। अब जो नंबर यहां होगा डेफिनेटली वही यहां होगा। यहां 1 लिखेंगे, यहां भी 1 लिखेंगे। 181 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 181 ही होगा। अगर इसको 2 से करता 182 बन जाता, 2 जा 364 होता, जो कि इससे बड़ा हो जाता। अच्छा, अब 290 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 109। अब ये 56 नीचे कैरी कर लिया, उतार लिया। 91 का डबल 182 हो गया, ठीक है। अब जो नंबर यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। सर मुझे एंड पे 6 चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर जो यहां पे लिखें उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें, एंड पे 6 आता। 2 को 2 से करें तो 4 आता, 3 को 3 से करें 9 आता, 4 को 4 से करें 16 आता। मैं यहां अगर 4 लिखूं, यहां भी 4 लिखूं, इनको मल्टीप्लाई करके देखूं, ये नंबर आता? करके देखिए सर। 1824 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इस 4 से 4 4 जा 16, 1 आ गया। 4 2 जा 8 प्लस 1 9 आ गया। 8 4 जा 32, 3 कैरी हो गया। 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 7296, ये नहीं आया। इसका मतलब है ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। अच्छा, इसके बाद यहां अगर मैं 6 लिखूं तो यहां भी 6 लिखूंगा। ये क्या बन गया? 1826। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये नंबर आता है। 6 6 जा 36, 3 कैरी। 8 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी। 8 6 जा 48 प्लस 1 49, 4 कैरी। 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 10956 आ गया। जी सर आ गया। रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर हुई होगी। आपका आंसर आ गया 916। Therefore, square root of 839056 is equals to 916, ठीक है। The square root 916 has 3 digits. ये हमारा अगला पार्ट कौन सा था? ये था पार्ट नंबर 5। ये भी हो चुका। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको।
अब इससे नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 6 है, उसमें जो आपको डिजिट्स दिए ना, इसमें तो इवन थे तो हमने इस फार्मूला से किए, उसके अंदर जो आपको डिजिट्स हैं वो ऑड हैं, वो 7 डिजिट्स हैं। तो उसको करते हुए अच्छा सबसे पहले तो हम ये रिमूव कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक ये रिमूव कर लिया, ये भी, उसके बाद ये इवन, ये 6, ये और ये, अब और इसको भी, ठीक है जी। अब जो अगला पार्ट है वो लिखते हैं जिसमें 7 डिजिट्स है। पार्ट नंबर 6 है 1054729। कितने डिजिट हैं इसमें सर? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? n 7। नाउ n इज इक्वल टू 7 इज ऑड। ये क्या है सर? ये ऑड है। सो n प्लस 1 अपॉन 2, जब ऑड हो नंबर ऑफ डिजिट्स जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। कौन सा? n प्लस 1 अपॉन 2 वाला। रूल विल बी अप्लाइड। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 अपॉन 2। 7 प्लस 1 क्या होगा? 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। ओके, कट जाएगा ना। 8 अपॉन 2 कितना हुआ? 4। तो कितने डिजिट्स होंगे सर? जो इसका आंसर आएगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, उसमें 4 डिजिट्स होंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 10541054729। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, और यहाँ सिर्फ 1 रह गया। ठीक हो गया? अब यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1। 1 1 जा 1। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? 0। लिखने की जरूरत नहीं है। ये 0 5 पूरे का पूरा नीचे उतराया। 1 का डबल क्या होता? 2। हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं इसके 2 के साथ 1 भी लगा दूँ ना, 2 के साथ 1 भी लगाऊं तो क्या होगा? वो सर यहाँ 1 तो यहाँ 1, 21 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर 0 लगाऊं तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। 20 0 जा 0। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 ही बच गया। अब ये 47 नीचे आ गया पूरा। ठीक है। 10 का डबल क्या होगा सर? इस 10 का डबल क्या होगा सर? 20 होगा। वो ऑल यहाँ लिख दिया। अब जो मैं यहाँ लिखूंगा डेफिनेटली वही नंबर यहाँ लिखूंगा। यहाँ अगर मैं 2 लिखूं, यहाँ भी 2 लिखूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 404 हो जाएगा। बट सर एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ 3 लिखूं, यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। ये 203 बन जाएगा और ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 547 से बड़ा नंबर आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अच्छा, 47, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 0 गए तो 4 ही आए, 5 में से 4 गए तो 1। अब ये 29 हमने नीचे उतार लिया। 102 का डबल क्या होगा? 204। अब जो नंबर यहाँ आएगा डेफिनेटली वही नंबर यहाँ पे भी आएगा। 7 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो एंड पे 9 आता है। 7 7 49 करके देखते हैं। ये भी यहाँ भी 7 लिखा और यहाँ भी 7 लिखा। 7 7 जा 49, 9 आ गया 4 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 2 आ गया 3 कैरी। लेकिन यहाँ आगे 0 है तो यहाँ 2 आया तो 3 कैरी हुआ, यहाँ आगे 0 है तो 32 पूरे का पूरा ही आएगा। फिर इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14, क्या आ गया? 14329। हमें यही चाहिए था। जब आपने इस 7 को इस पूरी फिगर 2047 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 14329, रिमाइंडर 0 हो गया। हमें यही रिक्वायर्ड था। अच्छा, अब ये आंसर आया आपका, मतलब जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो जो आंसर आया उसमें कितने डिजिट्स थे? 4 डिजिट्स थे। Therefore, और हमने शुरू में क्या लिखा था, निकाला था, कितने डिजिट्स होंगे? 4, और आए भी कितने? 4। Therefore, स्क्वायर रूट 1054
4 7 2 9 इज इक्वल टू 1027। द स्क्वायर रूट 1027 हैज़ कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। ये पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, 3 पार्ट हमने कर लिए आज की इस वीडियो में। ठीक है, अब इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें आगे वाले जो पार्ट्स रह गए वो स्टार्ट करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंशाल्लाह जो हमारा आगे वाला लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होती है। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा।